हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फिर से बैटमैन के बारे में, जिस रोल को करने के लिए फिर से बेन एफ्लेक वापस आ गए हैं। जी हां, रॉबर्ट पैटिसन के अलावा अब इस यूनिवर्स में फिर से हमें बेन एफ्लेक का बैटमैन भी नजर आने वाला है और इसके अलावा एक और बैटमैन भी। तो चलिए उन्हीं सभी की सभी डिटेल्स पर बात करते हैं, जिसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन कर दी गई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, इसके पहले न्यूज दी गई मैट रिव्स के द बैटमैन फिल्म के यूनिवर्स की, जो इस फिल्म में बैटमैन फिल्म का लोगो और फैन आर्ट पोस्टर किस तरीके का दिख रहा है। तो उस डिटेल के लिए आप जाकर पहले वाली मेरी वीडियो देख लीजिए, जिसे मैंने अपने इसी चैनल पर भी कुछ ही देर पहले अपलोड किया है। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि मैट रिव्स के बैटमैन का यूनिवर्स अब कहीं ना कहीं बेन एफ्लेक के इस यूनिवर्स को भी बिलोंग करता है। लेकिन अभी के लिए ना मैं उसकी कंफर्मेशन कर रहा हूँ और ना ही स्टूडियो की तरफ से ऐसी कोई कंफर्मेशन की गई है। लेकिन अभी जो खबर बेन एफ्लेक के बैटमैन की निकल कर आई है, वो ऑफिशियली अपडेट न्यूज है, जिसे डेडलाइन वालों ने कंफर्म किया है और उसकी कंफर्मेशन खुद वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो की तरफ से निकल कर आई है। अगर आपने एक चीज पर ध्यान नहीं दिया होगा कि डीसी फैंडम के इवेंट में एक पैनल स्पेशल अनाउंसमेंट का भी था, सिवाय उसके उस पैनल की कोई भी डिटेल को रिवील नहीं किया गया था और न ही ये बताया गया था कि उस स्पेशल अनाउंसमेंट के पैनल को डीसी के फैंडम में कितना मिनट दिया गया है। लेकिन अब उस पैनल को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है, जो कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो अनाउंसमेंट डेफिनेटली बेन एफ्लेक के बैटमैन की ही थी, जिसे अभी ही फैंडम से पहले कंफर्म कर दिया गया। वेल, तो ऐसा क्यों हुआ है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। खैर, तो बेसिकली देखा जाए तो बेन एफ्लेक के बैटमैन की रिटर्न की ये न्यूज छोटी मोटी न्यूज तो बिल्कुल भी नहीं है डीसी फैंस के लिए, और यही चीज वार्नर ब्रदर्स को भी बहुत अच्छी तरीके से पता है, और ये रिस्क भी कि ये खबर कभी भी लीक हो सकती है। इसलिए ऐसा कुछ हो उससे पहले ही इस अपडेट को डीसी के फैंडम पैनल से निकालकर एक दिन पहले ही कंफर्म कर दिया गया कि बेन एफ्लेक बैटमैन के कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए फिर से रिटर्न आ रहे हैं, वो भी द फ्लैश फिल्म में। अभी के लिए तो इसका नाम द फ्लैश ही रहेगा या फिर फ्लैश पॉइंट कह लो, और ऑब्वियसली इसकी कंफर्मेशन भी हमें डीसी फैंडम के इवेंट में ही पता चलेगी, और शायद से फिल्म का ऑफिशियल लोगो भी, क्योंकि ये फिल्म एक हिसाब से डीसी की कॉमिक बुक फ्लैश पॉइंट की एक एडेप्टेशन होगी, जिसके कहानी के कुछ प्लॉट पॉइंट को कॉमिक बुक से उठाकर फिल्म में अडेप्ट किया जा रहा है। लेकिन पूरी तरह तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो कहानी कॉमिक बुक से लेकर इसके एनिमेटेड वर्जन में यूज की गई थी, अगर उसी को सेम रखा जाएगा तो चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी डीसी फैंस को। इसलिए यहाँ पर कैरेक्टर्स में सबसे पहले चेंजेस किए गए हैं, और डीसी के यूनिवर्स में रूमर के अकॉर्डिंग निक फ्यूरी को भी ऐड कर दिया गया है। वेल, निक फ्यूरी, मैं सैमुअल जैक्सन की बात नहीं कर रहा, बल्कि डीसी के यूनिवर्स के मेरे सबसे पहले बैटमैन माइकल कीटन की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, अब उनकी भी कंफर्मेशन इस फिल्म में कर दी गई है कि उनका कैरेक्टर भी हमें फ्लैश की इस फिल्म में नजर आने वाला है। यानी हो सकता है कि बेन एफ्लेक इस फिल्म में हमें ज्यादा टाइम के लिए नजर ना आए, लेकिन जितना भी उनका रोल होगा इस फिल्म में, उसकी एक्सप्लेनेशन फिल्म के डायरेक्टर एंडी मशेटी और उनकी बहन बाबरा मशेटी ने की है कि ये फिल्म हमें बेन एफ्लेक के बैटमैन का वो वर्जन दिखाएगी जिसे फिलहाल तो डीसी के यूनिवर्स में सही तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया, यानी वो काम जिसे करने में बैटमैन को बहुत ही ज्यादा मजा आता है, यानी कि गॉथम की रक्षा गॉथम के बुरे लोगों से। और उसके अलावा फ्लैश से एक अलग ही अटैचमेंट बैटमैन की इस फिल्म में दिखाई जाने वाली है, यानी कि बैटमैन का एक सॉफ्ट कॉर्नर हमारे फ्लैश के कैरेक्टर के लिए। और जी हाँ, फ्लैश के कैरेक्टर का रोल प्ले इस फिल्म में डेफिनेटली इज़रा मिलर ही कर रहे हैं। और एक बात अच्छी है कि उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट से छेड़छाड़ करने के लिए नहीं दी गई, क्योंकि अब ये फिल्म मेरे हिसाब से तो बिल्कुल परफेक्ट ट्रैक पर चल रही है, जिसमें फिल्म के डायरेक्टर से लेकर फिल्म की राइटर भी परफेक्ट है। और कुछ लोगों ने जो रूमर बेन एफ्लेक के कैरेक्टर को बनाकर रखी थी कि ये डीसी की तरफ से बस एक चाल खेली गई थी कि बेन एफ्लेक इस रोल के लिए मना कर दे और बाद में फिर से इस कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए वापस आ जाए। वेल, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसकी भी स्टेटमेंट देते हुए एंडी मशेटी ने ये बात क्लियर की कि एक हफ्ते पहले ही बेन एफ्लेक को फ्लैश फिल्म की स्क्रिप्ट दी गई थी, जिसे पढ़ने के बाद उन्होंने अपना मन इस फिल्म में फिर से बैटमैन के कैरेक्टर के लिए बना लिया कि वो एक बार फिर से इस कैरेक्टर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। तो आई होप इस बार बैटमैन के कैरेक्टर को सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा जस्टिस दिया जाए, क्योंकि अगर देखा जाए तो डीसी के यूनिवर्स में अब तक हमने जितने भी बैटमैन देखे हैं, उनमें से बेन एफ्लेक का बैटमैन इस यूनिवर्स में बिल्कुल परफेक्ट बैटमैन दिखता है। अब चाहे आप यहाँ पर कंपैरिजन बैटमैन के लुक से लेकर उसके सूट और उसकी फाइटिंग स्किल तक की कर लो, इन सभी में बेन एफ्लेक का कैरेक्टर ही सबसे ज्यादा आगे निकल कर आएगा, क्योंकि उनकी बात ही कुछ और थी। लेकिन अभी तक उनके ब्रूस वेन और बैटमैन के कैरेक्टर को डीसी के यूनिवर्स में बिल्कुल भी सही से एक्सप्लोर नहीं किया गया, जो कि आई होप इस बार इस फिल्म के साथ भले से ही वो छोटा सा रोल क्यों ना हो, अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया जाए, जहाँ पर फिल्म के स्टार्ट में हम बेन एफ्लेक के कैरेक्टर को गौतम सिटी के गुंडों को धोते हुए देखेंगे। और उसके अलावा फ्लैश और बैटमैन का अच्छा खासा कनेक्शन भी, क्योंकि दोनों ने ही अपनी माँ को खोया है और उसका दर्द दोनों को पता है। जिस दर्द से बैटमैन तो निकल कर आ गया, बट फ्लैश फिलहाल तो इन चीजों के चलते डीसीईयू के यूनिवर्स को पूरी तरीके से बदल देगा, जिसमें बाद में आगे चलकर मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया जाएगा, और उसी का नतीजा हम इस यूनिवर्स में माइकल कीटन के बैटमैन को देखेंगे। यानी कि अब चांसेस उस टाइम की फेमस कैटवुमन यानी कि मिचेल प्यूरीफायर की भी है इस फिल्म में होने की। और अभी की जनरेशन को अगर माइकल कीटन का बैटमैन का होना इस फिल्म में बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा, और उनके हिसाब से इस फिल्म में क्रिस्टोफर नोलन के यूनिवर्स के क्रिस्टियन बेल को होना चाहिए था, तो यहाँ पर आप पूरी तरीके से गलत हो। और अगर आपने माइकल कीटन की बैटमैन की वो दोनों फिल्में नहीं देखी है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार जाकर टिम ब्रूटन की डायरेक्ट की गई उन दोनों बैटमैन फिल्मों को देखें।
इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि माइकल कीटन की परफॉर्मेंस बैटमैन के कैरेक्टर को लेकर कितनी ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि मैंने भी शुरुआत उसी बैटमैन फिल्म से की थी जिसका मैं पूरी तरीके से दीवाना था। और ऑफ कोर्स मैं फिर से माइकल कीटन को ही देखना चाहूंगा बैटमैन के कैरेक्टर का रोल प्ले करते हुए। खैर तो देखते हैं अब इस न्यूज के बाद डीसी के फैंडम इवेंट में फ्लैश के पैनल में हमें क्या एक्स्ट्रा दिखाया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उस फिल्म से रिलेटेड ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हो गई है। तो अब आई होप बाकी सारी डिटेल्स को उस फैंडम के इवेंट में लोगों के सामने रखी जाए। खैर तो अब आपकी क्या राय है डीसी की तरफ से आए हुए जबरदस्त अपडेट को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि बेन एफ्लेक के कैरेक्टर को फिर से बैटमैन के रोल में देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है। और जी हाँ, माइकल कीटन को भी, भले से ही ये दोनों इस फिल्म में हमें बैटमैन के सूट में नजर ना आए, मैं तो इन दोनों को बिना सूट के भी सिर्फ स्क्रीन पर एक साथ देखना चाहता हूँ आपस में बातें करते हुए, जो कि मेरे हिसाब से इतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ये चीज होती है तो इसमें सच में बहुत ही ज्यादा मजा आएगी कि दो ब्रूस वेन जब आमने सामने होंगे तो वो दोनों एक दूसरे से क्या बात करेंगे। और रॉबर्ट पैटिसन की तो बात ही छोड़ दो। और अब अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब मैं मिलता हूँ आपसे दूसरी किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।